पिताजी, मेरी संपत्ति का जो भी हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्यों बेटा, ऐसी क्या समस्या हो गई? मुझे बताओ, हम आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दीजिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए बस। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। आपने निर्णय कर लिया है, आपको संपत्ति चाहिए, तो मैं आपकी संपत्ति, आपके हिस्से की संपत्ति देता हूँ। ये लो बेटा, इसमें आपकी संपत्ति, आपके हिस्से की संपत्ति है। जो बेटा अपने पिता से अपने हक का संपत्ति लेकर गया और अपने दोस्तों के संग गलत कामों में उड़ा रहा है और उसका सारा संपत्ति जब ख़त्म हो जाता है तो उसका हालात इतना बेहतर हो जाता है कि खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है और न ही कोई रहने का जगह। इतना उसका परिस्थिति खराब हो जाता है कि एक सुअर चराने वाले के घर में जाता है और काम मांगता है, वहाँ पे भी खाना नहीं मिलता है और उसके अलावा वो सुअर को जो खाना डाला जाता है उस खाना को भी खाने के लिए तरसता है और फिर भी उसको खाने को नहीं मिलता है, वहाँ से भी उसको भगा दिया जाता है। और फिर आगे क्या होता है आप लोग इस कहानी में देखिए। मैं अपने पिता के पास से जो संपत्ति लाया था वो तो मैंने सब गलत कामों में उड़ा दी। मैं एक जगह सुअर चराने को गया, वहाँ भी मुझे खाने को नहीं, यहाँ अकाल पड़ा है, मैं क्या करूँ, भूखों से मर रहा हूँ। इससे बेहतर है मैं अपने पिता के पास जाता और बोलता हूँ नौकर से कि जगह मुझे रख ले ताकि भर पेट खाने को तो मुझे मिले। अच्छा, तो अपने पिता के पास जाता हूँ। बेटा, पिताजी, ये सब क्या हो गया बेटा? ये आपकी हालत कैसे हो गई? क्या बताएं पिताजी, जो मैंने था वो सब गलत कामों में मैंने सब उड़ा दिया। अब मेरे क्या बताए, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। और बेटा बिल्कुल मत चिंता करना, अब तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी समस्या तुम्हारी हल हो जाएगी। तुम आ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। रामू। जी मालिक। देखो मेरा बेटा आया है, इसके लिए नए कपड़े लेकर आओ। जी। बेटा आप इस पे बैठ जाइए, आपके लिए नए कपड़े मंगाते हैं, अभी नए कपड़े पहने हैं। लो बेटा, ये नए कपड़े हैं, इनको पहन लो। हालेलुया, मेरी ओर से सबको जय मसीह की। और हम आपके बीच में एक छोटा सा परमेश्वर का वचन लेके आए हैं वीडियो के रूप में। तो आपने जो ये वीडियो देखी है, ये है लूका 15 अध्याय उसकी 11 से 32 तक। इसमें हमने उजाड़ू पुत्र के बारे में बताया। हालेलुया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं पर फिर भी प्रभु उनका वेट करता है, और जब वो आता है तो परमेश्वर उसका तहे दिल से स्वागत करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपसे बताता है कि आप अपना जीवन व्यर्थ ना करें, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। क्योंकि ये शिक्षा ये कहानी में हम देखते हैं कि एक पुत्र जिसने अपनी संपत्ति अय्याशी में उड़ा दी, गलत कामों में उड़ा दी, पर फिर भी मुड़ के अपने पिता के पास गया। आप देखें कि पिता ने उससे फिर से स्वीकार किया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करना चाहता है, वो आपको स्वीकार करता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। अब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नष्ट हो, आपका जीवन नाश हो। तो ये छोटी सी वीडियो हम आपके बीच में इसलिए लेकर आए कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। सबको